गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीरीज का लेसन 3 है। व्हाट इज एसटीएलसी यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है? एसटीएलसी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यूज टू टेस्ट सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एसडीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। ऐसे ही एसटीएलसी जो है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। एंड इट ensures that testing of software has been performed effectively and efficiently। यानी कि जब भी हम किसी टास्क को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो वो टास्क हमेशा हमारा बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंटली परफॉर्म होता है। सेम यहाँ पे भी होगा कि अगर हम एसटीएलसी को फॉलो करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। तो दैट इज वाई हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को यहाँ पे यूज करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। और जो सॉफ्टवेयर एस टी एल सी है, दिस साइकिल इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने लास्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, जो ओवरऑल हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लाइफ को डेवलप करने का प्रोसेस है। और जो एस टी एल सी है वो इस एस डी एल सी सॉरी एस टी एल सी जो है वो सबसेट ऑफ एसडीएलसी है। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में से एक फेज है जो टेस्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, और उस पर्टिकुलर फेज को भी हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दैट इज एसडीएलसी। ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पता लगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है क्या। अब जैसे एसडीएलसी के अपने फेजेस हैं, ऐसे ही एसटीएलसी के भी अपने 6 फेजेस हैं। तो वो फेजेस क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट क्लोजर। तो ये हमारे एसटीएलसी के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जिनको हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम एसटीएलसी के ये फेजेस फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कोई एप्लीकेशन आपको टेस्ट करनी है तो हम उसको रैंडमली टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम रैंडम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो भी रैंडम ही होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल उनमें फुल क्वालिटी हमारी वहां पे डिलीवर हो, तो हमें ये एसटीएलसी का प्रोसेस फॉलो करना है। राइट। तो अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। तो पहला जो फेज है दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में क्या होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो टेस्टर है वो क्या करता है? टेस्टर एनालाइज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में टेस्टर क्या करेगा? टेस्टर एनालाइज द रिक्वायरमेंट। जो भी हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं टेस्टर को, टेस्टर उनको एनालाइज करता है फ्रॉम अ टेस्टिंग परस्पेक्टिव टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड। तो सबसे पहले फेज में टेस्टर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को थॉरली एनालाइज करेगा और ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमें टेस्ट करना क्या है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, फीचर्स हैं जो हमें टेस्ट करनी है। वो फुल रिक्वायरमेंट को एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म करेगा। देन जब एनालिसिस परफॉर्म होगी तब नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज टेस्ट प्लानिंग। अब जैसे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या है? टेस्ट प्लानिंग का फेज यहाँ पे एसटीएलसी में इंक्लूड किया गया है। एक टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे टेस्ट प्लानिंग फेज में क्या होगा? अ टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्ट करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक टेस्ट प्लान बनाओगे। एक डॉक्यूमेंट बनता है प्रॉपर ये, जिसके अंदर क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं? टेस्ट प्लान डिफाइंस स्कोप। स्कोप मतलब आप एक्चुअल में क्या स्कोप है आपका, आप कौन कौन सी फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे, किस किस टाइप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, वो हम स्कोप में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की आपके ओवरऑल टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे जैसे कि बग फ्री करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स मीट करना, और अदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक हैं वो हम करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, कौन से टूल्स यूज होंगे, एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म होगी, ये स्ट्रेटेजीज में बताया जाता है। रिसोर्सेज के अंदर आता है कि आपके टीम मेंबर्स को बताया जाता है। एनवायरनमेंट, कौन कौन से टूल्स, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो एनवायरनमेंट में। एंड देन शेड्यूल, यानी कि
आप कौन सा टास्क कब परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग का, कब टेस्ट केस लिखे जाएंगे, कब टेस्ट प्लान बनेगा, कब हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, कब रीटेस्टिंग, तो वो पूरा का पूरा टेस्ट प्लानिंग फेज के अंदर ये डिफाइन किया था। देन हमारा नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज टेस्ट केस डेवलपमेंट। इस फेज में क्या होता है, टेस्ट केसेस आर रिटर्न। जो आप टेस्ट केसेस क्या करते हैं, जो आपने अपना प्लान, अपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया, आपने एक प्लान बना लिया, अब आप क्या करेंगे, टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज के अंदर एक्चुअल में टेस्ट केस राइट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम उस सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करेंगे। आपको पता, टेस्ट केस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड एक डिटेल्ड स्टेप्स के साथ हम ये एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल में मेंशन करते हैं कि हम क्या टेस्ट करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे, अलोंग विद द टेस्ट डेटा। और कौन सा डेटा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में अब करेंगे। जब टेस्ट केस डेवलपमेंट हो चुके हैं, तब नेक्स्ट फेज आता है हमारा, दैट इज टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस फेज के अंदर प्रिपेयर द एनवायरनमेंट वेयर टेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, तो आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। यानी कि आपको कोई हार्डवेयर चाहिए होंगे, यानी कि आपको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, विंडो मशीन चाहिए, मे बी एप्पल की कोई मशीन चाहिए, आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, कोई बग ट्रैकिंग टूल चाहिए, कोई आपको ऑटोमेशन टूल चाहिए, कोई भी अलग अलग टूल्स जो है वो आपको ओवरऑल टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, नेटवर्क, आपको इंटरनेट चाहिए और अदर लैन, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप फेज के अंदर यहाँ पे इसको सेटअप करा देते हैं, कि जो ताकि हम टेस्टिंग करने के लिए रेडी हो। यानी कि जब हमें सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट टीम है, जब हमें एप्लीकेशन हैंड ओवर करेगी टेस्टिंग करने के लिए, तो उससे पहले हम अपना एनवायरनमेंट सेट करके रखें, पूरा सेटअप रहे, ताकि हम इमीडिएटली टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकें। अगर हम एनवायरनमेंट सेटअप नहीं करेंगे, सपोज करो मुझे एक मैक मैक का लैपटॉप चाहिए, मैकबुक चाहिए मुझे, और वो मेरे पास है नहीं, और एप्लीकेशन टेस्टिंग करने के लिए, इसलिए हम इस पूरे के पूरे एसटीएलसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप एसटीएलसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपकी टेस्टिंग बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म होगी। देन नेक्स्ट फेज आता है हमारा, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। अब हमने रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया, प्लान बना लिया, टेस्ट केस भी बना लिया, और एनवायरनमेंट भी रेडी है। अब हमारे पास एक्चुअली में जो एप्लीकेशन है टेस्टिंग के लिए आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फैक्स फेज हमारा आएगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। यानी कि टेस्टर्स क्या करेंगे, अपने टेस्ट केसेस को रन करेंगे, और उन टेस्ट केसेस के बेस पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, और जो भी बग्स हैं, एरर हैं, वो वहां पे फाइंड किए जाएंगे। और जो बग्स हमें फाइंड होंगे, डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे, उन बग्स को क्या किया जाएगा, बग्स आर रिपोर्टेड, ट्रैक्ड, फिक्स होंगे, वो डेवलपमेंट टीम उनको फिक्स करेगी, एंड रीटेस्टेड, उनको फिर से रीटेस्ट किया जाएगा अंटिल ऑल बग्स आर फिक्स्ड। तो ये जो टेस्ट एग्जीक्यूशन का फेस है, इसमें हम एक्चुअल में टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, बग्स रिपोर्ट करेंगे, और बग्स को फिक्स करवा के उनको फिर से रीटेस्ट करते रहेंगे, जब तक कि सारे बग्स हमारे फिक्स ना हो जाएं। तो यहाँ पे एंड देन लास्ट जो फेज आएगा, दैट इज टेस्ट क्लोजर। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपने टेस्टिंग परफॉर्म कर दी है, आपने बग्स फिक्स भी करा दिए सारे, और रीटेस्ट भी कर दिए हैं। अब आपको फाइनली टेस्ट क्लोजर करना है, यानी कि द टेस्टिंग प्रोसेस इज फॉर्मली कंक्लूडेड। यहाँ पे आपका अपना टेस्टिंग प्रोसेस को कंक्लूड करेंगे, और इसके लिए आपको क्या करते हैं, आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है, ए टेस्ट रिपोर्ट इज डिलीवर्ड समराइजिंग द रिजल्ट। ओवरऑल जो हमारे टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं, उनके बेस पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। उसमें नॉर्मली क्या क्या चीजें रहती हैं, कि टोटल टेस्ट केसेस कितने रिटर्न किए गए हैं, कितने एग्जीक्यूट हुए, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, और आप बग्स की भी समरी प्रोवाइड करते हैं कि टोटल कितने बग फाउंड हुए, उसमें से अभी कितने पेंडिंग हैं, कितने वेरीफाइड हो चुके हैं, कितने क्लोज हो चुके हैं। एंड देन मे बी आप बग्स की जो सिवियरिटीज हैं, वो किस किस टाइप के बग थे, कितने आपने ब्लॉकर्स फाइंड किए, कितने मेजर बग्स थे और कितने माइनर बग्स थे। तो इस तरीके की समरी रिपोर्ट बनती है, जिसमें हम अपनी पूरे टेस्टिंग फेज का पूरा हम वहां पे समरी बना के रख देते हैं। तो ये जो है हमारा एसटीएलसी का प्रोसेस है। अगर हम एसटीएलसी को फॉलो करेंगे, तो जो हमारी ओवरऑल टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो। राइट, तो ये एक हमें स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यहाँ पे मिलता है, जिससे हम अपनी पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को जो
डायरेक्शन मिलती है वो इस हमारी एसटीएलसी से मिलती है। आई होप जो ये एसटीएलसी का जो ये टॉपिक है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करेंगे, और आने वाले वीडियोज में हम फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको लर्न करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।